समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज हम यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 95वें मंत्र का विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी कृत वेद भाष्य के ऊपर मंत्र है। अपाधमत अभिशस्ति अशस्तिहा अथेन्द्रो द्युम्नि आभवत। पृष्ठ संख्या है 129। देवास्त इंद्र सख्याय ये मिरे बृहद भानो मरुद्गण। इस मंत्र के अंदर परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि से वो उपाय बताया है जिस उपाय से मनुष्य संसार के अंदर रहते हुए अपने दुखों का निवारण कर सके और संसार के अंदर सुखपूर्वक जिए। भूमिका में दिया है कौन मनुष्य दुख निवारण में समर्थ है। तो दुखों का निवारण करने का उपाय इस मंत्र के अंदर बताया गया है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य धार्मिक न्यायाधीशों व धनाढ्यों से मित्रता करते हैं, वे यशस्वी होकर सब दुख निवारण के लिए सूर्य के तुल्य होते। तो जो मनुष्य अपने दुखों का निवारण करना चाहे, अपने दुखों से छूटना चाहे, उसके लिए बताया गया है कि वो धार्मिक न्यायाधीशों और ये धार्मिक इसके साथ भी जोड़ना चाहिए, धार्मिक धनाढ्यों से मित्रता करे। और मित्रता करने के लिए क्या नियम है? मित्रता कब होती है? समान गुण व्यसनेषु मैत्री। तो उसको भी धार्मिक बनना पड़ेगा, तभी धार्मिक न्यायाधीश के साथ मित्रता होगी। और मित्रता होने पर फिर आपस में बातचीत होगी, वार्तालाप होगा, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान होगा और बहुत सी बातें व्यवहार संबंधी जिनको कि जो मित्रता कर रहा है नहीं जानता, वो न्यायाधीशों के माध्यम से वो जानेगा और उनको जानकर व्यवहार के अंदर लाकर वो सुखी होगा। इसी प्रकार से जो धार्मिक धनाढ्य हैं, जिन्होंने धर्म पूर्वक धन का अर्जन किया है और धन को प्राप्त करके जो सुख पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ मित्रता करके व्यक्ति ऐसे उपायों को प्राप्त करेगा जिससे कि वो धर्म पूर्वक धन का अर्जन करे और उस धन को प्राप्त करके सुखी हो, अपने दुखों को छुड़ा सके। तो वे यशस्वी होकर, तो जो धार्मिक बनते हैं और धार्मिक बनकर धार्मिक न्यायाधीशों से मित्रता करते हैं। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो केवल धार्मिक बन रहे हैं लेकिन धार्मिक न्यायाधीशों से मित्रता नहीं करते, अपने में ही रहते हैं। धार्मिक जो धनाढ्य हैं, धनवान हैं, उनसे मित्रता नहीं करते, बस अपने में ही रहते, भाई हम धार्मिक हैं, हमारा काम चल रहा है। तो वो यशस्वी नहीं होते और दुखों का निवारण नहीं कर सकते, उनका ज्ञान विज्ञान बढ़ता नहीं है। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे बृहद भानो। ये राजा के लिए बताया गया है विशेषण। महान किरणों के तुल्य
प्रकाशित कीर्ति वाले। संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है बृहंतो भानवः किरणः इव कीर्तयः यस्य। वैसे भानु का अर्थ सूर्य भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भान्य का अर्थ क्या, भानु का अर्थ क्या किया है, सूर्य की किरणें। तो किरणों के तुल्य प्रकाशित कीर्ति वाले। जैसे किरणें प्रकाशित होती हैं, वैसे ही राजा कैसा हो, वो भी प्रकाशित कीर्ति वाला हो। प्रजा के अंदर उसके उत्तम गुण कर्म स्वभावों का प्रकाश हो, प्रजाएं उसके उत्तम गुण कर्म स्वभावों को जाने समझें, तो ऐसा राजा होना चाहिए। तो उस राजा को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। फिर आगे कहा मरुदगणा, मनुष्यों व पवनों के समूह से कार्य साधक। और राजा होता है, उसके नीचे अनेक व्यक्ति कार्य करने वाले होते हैं। वो उनको दिशा निर्देश करता है, उनसे कार्य करवाता है, कार्यों की सिद्धि करवाता है। और पवनों के समूह से, वायुओं के द्वारा भी अनेक कार्यों की सिद्धि की जाती है। ऐसा राजा हो। और आगे विशेषण दिया इंद्र, परम ऐश्वर्य के देने वाले सभापति राजा। और राजा की ये भी विशेषता हो, वो परम ऐश्वर्य से युक्त तो हो ही, साथ में उसके अंदर ये भी योग्यता हो, सामर्थ्य हो कि वो प्रजा को परम ऐश्वर्य को देने वाला हो। उसके अंदर अच्छी अच्छी विद्याएं, उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण कराने वाला, बढ़ाने वाला होना चाहिए। ऐसा ज्ञान विज्ञान, ऐसा सामर्थ्य राजा के अंदर हो। तो उस राजा को संबोधित करते हुए विद्वान लोग कह रहे हैं, देवः, विद्वान लोग, ते आपकी सख्याए, मित्रता के अर्थ संयम करते हैं। तो विद्वानों को राजाओं से मित्रता करनी चाहिए। विद्वानों को, जो धनाढ्य हैं, धार्मिक धनाढ्य हैं, उनसे मित्रता करनी चाहिए। जो धार्मिक राजा हैं, उनसे मित्रता करनी चाहिए। और उनसे मित्रता करने के लिए खुद भी उनको धार्मिक बनना चाहिए। और उस धार्मिकता को अपनाने के लिए, धार्मिक बनने के लिए ऐसे विद्वान लोग क्या करते हैं, ये मीरे संयम करते हैं, मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। अथ, और द्युम्नि, बहुत प्रशंसा रूप धन से युक्त, इंद्र, परम ऐश्वर्य वाले आप, अभिशस्ति, सबसे हिंसाओं को, अप आधमत, दूर धमकाते हो। तो ये राजाओं के विषय में बताया गया है, जो धनाढ्य हैं उनके विषय में बताया गया है कि वो क्या करते हैं। वो अपने नीचे जो उनके अधीन हैं, जिनका वो पालन करते हैं, उनसे वो हिंसाओं को दूर हटाते हैं, अर्थात उनके जो गलत आचरण हैं उनको दूर करते हैं। ऐसे नियम बनाते हैं, ऐसे कानून बनाते हैं, उनको लागू करते हैं, जिससे कि प्रजाओं की जो दुष्टता है वो दूर हो, उनके जो गलत आचरण है दूर हो, उनके जो हिंसक व्यवहार हैं वो दूर हो। ऐसा राजा को होना चाहिए। और आगे का अशस्तिहा, दुष्टों के नाशक होजिए। तो राजा से निवेदन किया जा रहा है। पहले कुछ राजा की विशेषताएं बताई, फिर ये भी बताया कि विद्वान लोग ऐसे राजा से मित्रता करने के लिए संयम करते हैं। और वो राजा कैसा है, वो प्रजाओं के दुष्ट आचरण को दूर करने वाला है, उसके अंदर ये सामर्थ्य है। तो ऐसे राजा से प्रार्थना की जा रही है कि आप दुष्टों के नाशक होजिए, दुष्टों का नाश करें, अर्थात प्रजा के अंदर कोई दुष्ट आचरण करने वाला ना हो,
जो दुष्ट आचरण करने वाला हो उसको दंड निपातन करो, उसकी दुष्टता को दूर करो। तो मंत्र का तात्पर्य ये है कि जो मनुष्य अपने दुखों का निवारण करना चाहते हैं, जैसे सूर्य है वो अंधकार का निवारण करता है, वैसे ही मनुष्यों के अंदर सूर्य के समान दुखों का निवारण करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो, वो समर्थ हो, इसके लिए उनको जो धार्मिक राजा हैं, धार्मिक विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े, उनके साथ मित्रता करनी चाहिए। उनके साथ मित्रता करके ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके, अनेक व्यवहारों की जानकारी प्राप्त करके अपने वर्तमान दुखों और भविष्य में होने वाले दुखों को दूर करने का उपाय प्रयास करना चाहिए। यहीं तक रखते हैं।